थ्योरम फर्स्ट थ्योरम फर्स्ट है द मॉडुलस ऑफ द प्रोडक्ट of two complex number is the product of their moduli. Is the product of their moduli. इसका मतलब है कि द मॉडुलस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का मॉडुलस, मान लिया हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2, Z1 और Z2 के प्रोडक्ट का मॉडुलस जो होगा वो उसके अलग अलग मॉडुलस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। जैसे कि इसका मतलब है दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने मान लिया दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 हैं, Z1 और Z2 का प्रोडक्ट का मॉडुलस, देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हमने मान लिया Z1 और Z2 हैं, Z1 और Z2 के प्रोडक्ट का मॉडुलस जो होगा उसके अलग अलग मॉडुलस के प्रोडक्ट के बराबर होगा, Z1 का मॉडुलस और Z2 का मॉडुलस। ये हमको प्रूव करना है। सॉल्यूशन, तो कि हम साइड ले लेंगे Z1 Z2, अभी हम इसका स्क्वायर कर ले रहे हैं, बाद में हटा देंगे। Z1 और Z2 का स्क्वायर, अब जानते हैं कि मॉड Z के स्क्वायर को हम Z और Z बार लिख सकते हैं, मॉड Z के स्क्वायर को हम Z और Z बार लिख सकते हैं। इसी तरह Z1 Z2 को हम समझ लो एक पूरा मानेंगे, जैसे कि पूरा Z मानेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं Z1 Z2 एक ब्रैकेट में और एक में लिखेंगे Z1 Z2 का बार। फिर हम जानते हैं कि Z1 और Z2 का अगर बार पूरे में हो तो इसको हम लिख सकते हैं Z1 बार और Z2 बार, अलग अलग हम लिख सकते हैं, Z1 बार और Z2 बार लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे Z1 Z2, इसको हम अलग अलग लिख देंगे Z1 बार Z2 बार। अब हम Z1 वाले को एक ब्रैकेट में कर लेंगे और Z2 वालों को एक ब्रैकेट में कर लेंगे, तो मॉड Z1 Z2 का स्क्वायर इक्वल टू Z1 और Z1 वालों को एक ब्रैकेट में कर लेंगे और Z2 वालों को एक ब्रैकेट में कर लेंगे, तो Z1 बार Z2 बार। अब हम जानते हैं कि मॉड Z का स्क्वायर होता है Z और Z बार हम लिख सकते हैं। इस तरह हम मॉड Z1 का जो स्क्वायर होगा उसको हम Z1 और Z1 बार लिख सकते हैं, तो वही यहाँ पे लिखा है मॉड Z1 का स्क्वायर, जैसे मॉड Z का स्क्वायर जैसे हमने यहाँ लिखा था Z और Z बार, तो देखो ये Z1 और Z बार के टर्म में ही तो है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं मॉड Z1 Z2 का स्क्वायर इक्वल टू मॉड Z1 का स्क्वायर। Z1 और Z1 बार को हम मॉड Z1 स्क्वायर लिख सकते हैं और Z2 और Z2 बार को हम लिख देंगे मॉड Z2 का स्क्वायर।
क्योंकि जैसे Z1 का स्क्वायर मॉड Z1 का स्क्वायर Z1 और Z1 बार होता है, ऐसे मॉड Z2 का स्क्वायर जो होता है वो Z2 और Z2 बार होता है। अब रिमूविंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से हम स्क्वायर हटा देंगे, तो ये Z1 Z2 इक्वल टू मॉड Z1 मॉड Z2, जो हमको प्रूव करना था वो आ गया। आ गया ना, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने मान लिया Z1 और Z2 है, उसका प्रोडक्ट का मॉडुलस, प्रोडक्ट ये Z1 और Z2 उसका प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट का मॉडुलस जो होगा उसके अलग अलग मॉडुलस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यही हमको प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो गया।